ओम शांति। आज दिनांक 5 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख दे नहीं सकता। दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता नहीं। तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख दे नहीं सकता। दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता नहीं। अर्थात बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते, पवित्र बनो, योगी बनो, एक बाप को याद करो, उस बाप के ज्ञान का मनन चिंतन करो। तो बाबा की श्रीमत पर जब हम पवित्र बनते हैं तो पवित्रता के साथ सुख, शांति, आनंद सब कुछ मिल जाता है। अर्थात हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाते हैं। 21 जन्मों के लिए हमें स्वर्ग की बादशाही प्राप्त हो जाती है। तो बाबा के श्रीमत पर चलने से सुख की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है जहाँ कोई रावण होता नहीं, अर्थात विकार का नामो निशान नहीं होता जिससे हमें दुख तकलीफ प्राप्त हो। तो बाबा कहते, तुम बच्चे बाप से वर्षा लेने आते हो अविनाशी राजधानी का, जिसको कोई भी दुख अथवा तकलीफ दे ना सके। वहाँ तकलीफ देने वाला कोई होता ही नहीं। तकलीफ देने वाला है रावण। रावण के 10 शीश दिखाए जाते हैं। सिर्फ रावण ही दिखाते हैं, मंदोदरी को दिखाते नहीं। सिर्फ नाम रख दिया है कि रावण की स्त्री थी। तो यहाँ रावण राज्य में बाबा कहते तुमको तकलीफ हो सकती है, वहाँ रावण राज्य होता नहीं। बाबा तो निराकार है, उनको कोई मार काट नहीं सकता। बाबा कहते तुम भी आत्मा निराकार हो, तुम भी बाबा के समान हो, तुम्हें भी कोई दुख तकलीफ दे नहीं सकता। दुख तकलीफ होती है शरीर होते हुए। तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए। बाबा ही ज्ञान का सागर है और कोई ज्ञान दे ना सके। ब्रह्मा द्वारा बाबा आकर हम बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। भक्ति में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अगर नाभि कहें तो शिव बाबा की नाभि कमल से निकला। तुम भी शिव की नाभि से निकले हो। बाकी चित्र तो सब रॉन्ग हैं, एक ही बाबा राइटियस है और राइटियस दुनिया की स्थापना करते हैं। यह खेल बना हुआ है राम राज्य और रावण राज्य का। तो राम राज्य अर्थात सुख की दुनिया, राम है सुख देने वाला, रावण है दुख देने वाला। रावण राज्य अर्थात दुख की दुनिया। प्रश्न किया आज बाबा ने, इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? उत्तर में बाबा कहते, इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है वह सब आहुति देनी है। अर्थात बुद्धि से सब कुछ भुला देना है। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते। बाबा संगम युग पर आते हैं और रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू करते हैं। जब तक बाबा कहते तुम ब्राह्मण न बनो तब तक तुम देवता बन नहीं सकते। शूद्र पतित से पावन देवता बनने के लिए बाबा कहते प्रथम ब्राह्मण बनना जरूरी, और ब्राह्मण ही इस यज्ञ को संभाल सकते हैं क्योंकि ब्राह्मण पवित्र रहते हैं।
बाकी कोई तिल जौ आदि इकट्ठे करके नहीं रखते, जैसे और लोग करते हैं। आफत के समय यज्ञ रचते हैं, समझते हैं भगवान ने भी ऐसा यज्ञ रचा था। तो बाबा आकर कहते हैं, यह ज्ञान यज्ञ है जिसमें तुम बच्चे आहुति डालते हो। देह सहित जो कुछ भी है आहुति देनी है, पैसा आदि नहीं डालना है। इसमें सब कुछ स्वाहा कर देना है। जिसके ऊपर कहानी भी है, दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा। यह कहानी बनाई है। अब प्रजापिता तो एक है, प्रजापिता ब्रह्मा, फिर दक्ष प्रजापिता कहाँ से आया? तो बाबा कहते, इस भक्ति मार्ग में, इस रावण राज्य में झूठ ही झूठ है। एक बाबा राइटियस आते हैं, सत्य ज्ञान सुनाते हैं, सत्य दुनिया की स्थापना करने के लिए। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। यह गीत जो ऐसा बनाया है, यह बाबा कहते, जिसने बनाया है वे जानते नहीं, पर तुम ब्राह्मणों के ऊपर बना है। जब मैं आता हूं तो तुम ब्राह्मणों को सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाता हूं। इसीलिए ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। एक सत बाप आते हैं और कहते हैं, माया के राज्य में झूठ ही झूठ है। एक बाप ही सत्य है जो सत्य बताते हैं, मनुष्य से देवता बनाने के लिए। उस जिस्मानी ब्राह्मणों द्वारा तो तुम कथाएं आदि सुनते सुनते इस हालत में पहुंच गए हो, अब मौत सामने खड़ा है। तो बाबा कहते हैं, जब झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त होता है, तब कलयुग के अंत में कल्प के संगम युग पर मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। मैं कच्छ मच्छ अवतार 12 अवतार आदि में नहीं आता। मैं कण कण में भी नहीं रहता हूँ। तुम आत्माएं भी कण कण में नहीं जाती हो, तो मैं कैसे जाऊंगा? मनुष्य के लिए कह देते हैं, वह जानवर भी बनते हैं, वह तो अनेक योनियां हैं, गिनती कर ही नहीं सकते। बाप कहते हैं, राइटियस बात अब मैं समझाता हूं। अब तुम जज करो, 84 लाख जन्म सत्य हैं या झूठ? इस झूठी दुनिया में सच कहाँ से आया? सच तो एक ही होता है। बाप ही आकर सत्य असत्य का निर्णय करते हैं। माया ने सबको अभी असत्य बना रखा है, बाप आकर सबको सत्य बताते हैं। अब जज करो, राइटियस कौन, अर्थात राइट कौन, बाबा या माया? तुम्हारे इतने गुरु गोसाई राइट हैं या एक बाप राइट है? एक राइटियस बाबा ही आकर राइटियस दुनिया की स्थापना करते हैं। वहां बेकायदे कोई भी काम होता नहीं, वहां किसको विष नहीं मिलता। आगे बाबा कहते, तुम बच्चे इस समय इस अविनाशी ज्ञान रत्न से अपनी झोली भरते हो। शिव बाबा को कहते हैं, बम बम महादेव। बम बम अर्थात शंख ध्वनि कर हमारी झोली भर दो। नॉलेज बुद्धि में रहती है ना, आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा ही पढ़कर इंजीनियर, बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनती है। बाबा कहते, अभी तुम आत्माएं क्या बनोगी? कहते हो बाबा से वर्षा लेकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। आत्मा पुनर्जन्म तो लेती है, यह समझने की बातें हैं ना। कोई को सिर्फ यह 2 अक्षर कान में डाल दो, तुम एक आत्मा हो। शिव बाबा पिता परमात्मा को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। कितना सहज है। एक ही बाप सत्य बताते हैं, सबको सद्गति देते हैं, बाकी सब झूठ बताकर दुर्गति करते हैं।
बाबा कहते यह शास्त्र आदि सब बाद में बने। भारत का एक ही शास्त्र है गीता। कहते हैं परंपरा से चले आए हैं, परंतु कब से? समझते हैं सृष्टि को लाखों वर्ष हुए। तो अब बाबा कहते तुम ही जज करो, क्या सत्य है क्या असत्य है। सत्य को जानकर सत्य की मत पर चलना है, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भाव। बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भाव। सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन ही है सदा बिजी रहना। इसलिए रोज सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बना लो कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे। बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। अर्थात जब भी हमें कोई कार्य करना होता है तो उस कार्य में अपने मन बुद्धि को लगाना होता है। यदि उस कार्य में मन बुद्धि नहीं लगाएंगे, दूसरे संकल्प करेंगे तो व्यर्थ की तरफ संकल्प मुड़ जाएंगे, हमारी शक्ति और समय चला जाएगा। इसीलिए बाबा कहते कि समर्थ बनो, व्यर्थ से मुक्त बनो। तो जब भी बाबा कहते व्यर्थ संकल्पों का तूफान आए तो ऐसे समय पर समर्थ को याद करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो। उस समर्थ बाप जो विश्व कल्याण के लिए तुम्हें निमित्त बनाता है, उस बाप की श्रीमत पर चलो। सुबह सुबह अमृत बेले टाइम टेबल सेट कर लो कि इस समय बुद्धि को यहाँ बिजी रखना है। तो जितनी बुद्धि और मन समर्थ में अर्थात एक बाप की याद में बिजी होगी, एक बाप के ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी होगी, यज्ञ की सेवा में बिजी होगी, तो हम समर्थ बन जाएंगे, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते ऐसे ही बच्चे सदा समर्थ होते हैं। स्लोगन में बाबा बोले दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में समा सदा खोए रहो। दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। एक पिता परमात्मा को हम कब याद कर सकते हैं? जब हम खुद को आत्मा निराकार अनुभव करते हैं। और जब हम खुद को आत्मा अनुभव करते हैं तो इस पुरानी देह से, इस पुरानी देह के संबंध से, कर्मों के बंधन से, दुख की दुनिया से हम उपराम हो जाते हैं, उस पिता परमात्मा की याद में खो जाते हैं। तो हमें सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे ही बाबा कहते परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुख की दुनिया से मुक्त हो जाओगे, अर्थात दुख की दुनिया को भूल जाओगे। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।